आज का दौर घोर कलयुग का दौर है। मन इंद्रियां बड़ी फैलाव में है। इंसान इंसानियत को भूलता जा रहा है। मन काल के अधीन होकर बुरे बुरे कर्मों पे उतारू है। भाग्यशाली वो हैं जो इस घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु मालिक से अपनी प्रीति जोड़े हुए हैं, और वो अति भाग्यशाली बन जाते हैं जो परम पिता परमात्मा की चर्चा सुन के उस पे अमल किया करते हैं। रूहानियत में दो बातें मुख्यतः अति जरूरी होती हैं। एक, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत और पीर फकीर पे दृढ़ यकीन, और दूसरा वचनों पे अमल करना। ये दोनों बातें जिस शिष्य के पास होती हैं वो जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, बीमारियों से दूर रहता है और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष, मुक्ति मिल जाता है। तो रूहानियत में बेइंतहा सुख है, बेइंतहा खुशियां हैं, पर बुल्ले शाह वाली बात है, कख ओले लख है पे। मतलब वचन मान लिए तो हो सकता है राख की चुटकी भी कोहिनूर बन जाए, और वचन ना माने तो कोहिनूर भी राख बन सकता है। रूहानियत में संत पीर फकीरों के पास वचन होते हैं, कोई तीर कमान या कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे बुराइयों का नाश हो। वचन करते हैं, अल्लाह वाहिगुरु मालिक उनसे वचन करवाते हैं। फकीर तो कुछ नहीं, तो जो सुन लेते हैं और उसे अमल कर लेते हैं वो अति भाग्यशाली जीव होते हैं और अति भाग्यशाली बन जाया करते हैं। जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं और मालिक की दया दृष्टि के काबिल बन जाते हैं। बरसती हुई मूसलाधार रहमो करम की बरसात उन्हें नजर आने लगती है, और वही नहीं, उनके इर्द गिर्द वाले यानी परिवारजन वो भी खुशियों की महक से महकते रहते हैं। तो इस कलयुग में मालिक का नाम जपना है तो मुश्किल, लेकिन असंभव नहीं है। आप गपशप मारो, टाइम का पता ही नहीं चलता। आप चुगली निंदा करो, कभी अड़चन ही नहीं आती। दूसरों की टांग खिंचाई करो, कोई रोकने वाला ही नहीं है। अपने मां बाप की, अपने बच्चों की बुराई गाओ, कोई नहीं रोकता। लेकिन जब राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब की भक्ति करनी हो तब मन रोकता है, तब सुमन नहीं करने देता, तरह तरह के विचार पैदा कर देता है, गुमराह करता है, अंदर से गलत ख्याल आता है, और फिर कहते लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे। मतलब मन के मारों को मन का मारा कहीं ना कहीं मिल जाता है, और इंसान उनकी बातें सुन के अपने पीर फकीर की तमाम खुशियां, तमाम चीजें भूल जाता है। तो फकीर यही कहते हैं, सत्संग सुनो और अमल करो। जब तक सत्संग सुन के अमल नहीं करते, खुशियों से दूर रहोगे, अंतःकरण में खालीपन रहेगा, मालिक की दया में रहमत आप पे नहीं बरसेगी। अगर उसकी रहमत चाहते हो, उसकी कृपा दृष्टि चाहते हो, तो आप सुमरन जरूर किया करो। ये घोर कलयुग है, कोई भरोसा नहीं, चलता चलता मन का बहावी हो जाए। आप बैठे कहीं और हो, अंदर ख्याल कुछ और हो, दिखते कुछ और हो, अंदर मामला कुछ और हो, कुछ मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि मन बड़ा शातिर है। इसलिए मन से लड़ना ही कलयुग में सच्ची भक्ति है। और मन से लड़ने के लिए तन मन धन से सेवा करो और राम नाम का जाप करो। ये दो ही तरीके हैं जिससे मन से लड़ा जा सकता है, अपने अंतःकरण की महल को साफ किया जा सकता है। और जैसे दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा, मालिक के साक्षात दर्श दीदार आप कर पाएंगे,
और खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। तो अपने आप की सफाई के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए राम नाम से बढ़ के कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए सुमरण के पक्के बनो, जरूर सुमरण किया करो, कम से कम आधा पौना घंटा सुबह, ऐसे ही शाम को। कभी ना भूलो कि ये याद रखो कि मैंने ये सुमरण करना ही करना है। जैसे सुबह उठते दूध पीना, चाय नाश्ता लेना भूलते नहीं, जो भी कुछ आप खाते हैं वो भूलते नहीं, उसी तरह याद रखो कि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेना भी कभी नहीं भूलना। अगर ये बात आप दिलो दिमाग में बिठा लेंगे तो जिंदगी में कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं रहेगी और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति 100% होगी। ये आप देख भी सकते हैं कि मरणोपरांत कैसे मुक्ति होगी। लगातार सुमरण कीजिए, परमार्थ कीजिए, वचनों और व्यवहार के सच्चे बनिए, तो सुमरण के द्वारा आप अंत्यकरण में सब देख सकते हैं। मरणोपरांत कैसे मोक्ष मिलता है, कौन सी वो जगह है, कैसा वो परमानंद है, यहाँ के स्वाद से अरबों गुणों बढ़ के और परमानेंटली वो कैसा स्वाद है, आप सुमरण और सेवा के द्वारा सब महसूस कर सकते हैं।